प्यारी आग सारा पट्टन जरमुआ बहुरी ले आवे मां। सदगुरु कबीर पहले क्या उदाहरण देते हैं? जिस प्रकार माताएं भोजन बनाती है, किससे बनाती हैं? आग से बनाती है। अभी हम शाम में गए थे तो बहन जी अभी बैठी है, भोजन बना रही थी, तो जल्दी जल्दी बना रहे थे। कहे साहब जी सत्संग में जाना है तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले ही बना रहे हैं। ऐसी समर्पण होना चाहिए। कहीं शादी में जाना होता है तो 4 दिन पहले से, 4 दिन क्या सप्ताह भर पहले से तैयारी में लगे रहते हैं लोग कि अमुक जगह हमें शादी में जाना है, तो घर के जो काम है उसको पहले ही कर लेते हैं कि जाने के दिन कोई काम न रहे, जल्दी से जाए। लेकिन कहीं बाहर के जगत में, बाहर काम के आज के लिए कहीं जाना होता है तो लोग कितना ध्यान रखते हैं कि, और हर क्षण सोचते रहते हैं कि बस अब 2 ही दिन बचा, अब बस 1 ही दिन बचा, अब हमें अमुक दिन शादी में जाना है। कितने योजना बनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन सत्संग में जाने के लिए एकदम पीछे रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, आज उनके यहाँ भोजन भी था और शाम के एक जगह और था, नाम तो नहीं जानते, क्या क्या नाम है शायद। तो संतों को भोजन कराना पुण्य का काम है, ये परमार्थ होता है। तो आज दोपहर में गए थे तो दोनों देवरानी जेठानी कितना आनंदित होकर, कितना प्रसन्न भाव से दोनों भोजन बनाकर खिलाए। बच्चे लोग भी सब सहयोग कर रहे थे भोजन कराने में। तो देखकर बड़ी खुशी हुई कि कितने संस्कार है, कितने अच्छे संस्कार है कि इस घर में संत जन आते हैं, गुरुजन आते हैं और वो संस्कार उनमें है। सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, सेवा के प्रति कितना उनके मन में श्रद्धा है, समर्पण है। वही बात सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? भक्ति प्यारी राम की। राम की भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसी प्यारी आग। जिस प्रकार आग होती है, कभी कभी देखा जाता है, कभी पेड़ा में आग लग जाती है, कभी किसी के घर में आग लग जाती तो पूरे घर को ही जलाकर राख कर देती है। पूरे पेड़ा जो टाल लगाया गया है उसको पूरा जला के समाप्त कर देती है। लेकिन उन्होंने नुकसान किया, फिर भी उसके प्रति नफरत नहीं होता है कि इस आग ने हमारे घर को ही जला दिया, पेड़ा को ही जला दिया, तो अब हम आग का प्रयोग नहीं करेंगे, भोजन नहीं बनाएंगे। फिर से दूसरे दिन, अब तो गैस चूल्हा हो गया है, घर घर सलाई। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तब देखा करते कि कंडा, क्या बोलते, छेना से लोग दूसरे के घर से आग मांगकर लाया करते। बहुत छोटे छोटे में। अब तो धीरे धीरे संपन्नता आती गई तो सबके घर में अब सारे साधन हो गए, सब सुविधा हो गई, तो अब किसी चीज के किसी के यहाँ कमी नहीं है। पहले देखा जाता कि वो गोबर के छेना से लोग आग मांगकर लाते और अपने घर में आग जलाते। सब घर में शायद दिया सलाई भी, माचिस भी नहीं हुआ करता। तो इतना प्रेम, इतना उसके प्रति समर्पण हो, भक्ति के प्रति। जिस प्रकार आग कभी लग जाती है तो घर को जला देती, लेकिन उससे नफरत नहीं, उससे घृणा नहीं करते। फिर से दूसरे दिन किसी के घर से बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से आग मांगकर लाते हैं और अपने जीवन में उपयोग करते। भोजन बनाने में, पानी गर्म करने, और भी कोई आग तापने में। कभी कभी आग ठंडी के दिन में तापते रहते हैं, किसी के कपड़े ही जल जाते हैं, फिर भी आग तापते हैं ठंडी निवारण के लिए। सदगुरु कबीर उदाहरण देकर कहते हैं, तुम्हें भक्ति उसी प्रकार, भक्ति के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, जिस प्रकार आग। सदगुरु कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जल मुआ बहुरी ले आवे मांग। सारा पट्टन, सारे गली मोहल्ले जल जाते हैं, फिर भी बहुरी ले आवे मांग। फिर से उस आग को मांग कर लाते हैं और भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। जब जिस दिन भक्ति के प्रति हमारे मन में समर्पित भाव आ जाएगा, समर्पण आ जाएगा, उस दिन ये बहानाबाजी लोग नहीं करेंगे
कि क्या करे, घर में इतना काम है, सत्संग के लिए समय ही नहीं। ये आदमी के मन में रेडीमेड बहाना होता है केवल सत्संग के लिए। लोग कहीं सिनेमा में जाते हैं, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है गली मोहल्ले में, तो बिल्कुल सामने माताएं यदि भोजन भी बनाती रहेगी तो गैस चूल्हा ऑफ कर देगी, बंद कर देगी और गली में जाकर देखी कि कौन कौन झगड़ा हो रहा है, क्या हो गया। लेकिन सत्संग की बातें जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए है, जो हमारे जीवन को निर्माण के लिए, जो हमारे जीवन को शांति से भरने के लिए है, उसके लिए समय नहीं है। जो हमारे जन्म मरण के जो चक्र है, जो आवागमन का जो चक्र है, उसको छिन्न कर देने वाला है, वो जो जन्म मरण का दुख है उसको दूर कर देने वाला है, उसके लिए समय नहीं है। तो आदमी तो वो दुख में ही, वो दुख के खाई में ही पड़ा रहेगा, उससे दुख से मुक्ति कैसे होगी। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है तो दुख का कारण है। कोई भी यदि दुख है, बीमारी है तो बीमारी का कारण है। बीमारी का कारण जाने बिना ऐसी ही दवाई खाते रहे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। सर में दर्द है और दवाई खा रहे हैं किसके, पेट दर्द का, तो उससे सिर का दर्द ठीक होने वाला नहीं है। जुकाम लगा है और किसकी खा रहे हैं, मलेरिया की दवाई खा रहे हैं, तो पहले बीमारी को पकड़ में आ जाए तो बीमारी ठीक होने में देर नहीं लगेगी। लोग इसीलिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हम लोग तो महानगरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। जब कोई पेशेंट उसके पास जाते हैं तो पहले सारे चेकअप लिखते हैं, अमुक चेकअप, कई चेकअप कर लेते हैं, चेक करते हैं, तब उसको बीमारी पकड़ में आ जाती है कि ये अमुक बीमारी है जिसके कारण इसके जीवन में इतना समस्या है। तो जो बीमारी है उसी की दवाई देते हैं, बस 2-4 दिन में वो बीमारी ठीक हो जाती है। और जब तक बीमारी पकड़ में नहीं है, झोला छाप डॉक्टर हुआ करते पहले, गांव गांव में घूमते, बीमारी का पता ही नहीं और ऐसे ही दवाई दे रहे हैं, तो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। महीना भर, 6-6 महीना और 7-7 भर दवाई खाते रहें और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। भगवान बुद्ध कहते दुख है जीवन में, तो दुख का कारण भी है, उस कारण को पकड़ो तो निवारण अपने आप हो जाएगा। जीवन में दुख है, दुख का कारण है और दुख निवारण की ओर ले जाने वाले मार्ग भी है। वो मार्ग क्या है, ये सत्संग है कि आपके जो आधि व्याधि और उपाधि रूपी जो रोग है उसको समाप्त कर देगा। क्या, उसकी एक औषधि है, वह है समाधि। जब हम सत्संग में जाते हैं तो आधि व्याधि उपाधि जो रोग है वो समाधि से सब कट जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति के प्रति, सत्संग के प्रति समर्पित भाव से लगो तो फिर दुख ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तौलो तारा जगमगे, जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म वस डोले, जौलो ज्ञान न पूर। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, तौलो तारा जगमगे, तब तक तारे आसमान में टिमटिमाते हैं जब तक सूरज नहीं उगा है। सदगुरु कबीर ही ऐसे, इसीलिए सदगुरु कबीर को कहा गया संत शिरोमणि। इतने वो पहुंचे हुए थे, कोई भी बात कहने से पहले वो उदाहरण देते हैं। क्यों उदाहरण देते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर बिल्कुल सामान्य लोगों के बीच में बड़े हुए, अशिक्षित लोगों के बीच में, जिसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको अछूत कह दिया गया, जो मंदिर में नहीं जा सकते, उसकी यदि छाया भी पड़ जाए तो कपड़े सहित स्नान किया जाता था। ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग अपने को ऊंचे कुल का मानते थे और जो अछूत कह देते, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भागों में बांट दिया गया, और जो अछूत जिसको मान लिया गया, जो मोटा काम करते हैं समाज के लोग, जैसे खेती बाड़ी का काम, साफ सफाई का काम, तो उसको अछूत कह दिया गया। उसकी यदि छाया भी पड़ जाए तो सचेत स्नान करते थे, मतलब कपड़े सहित तब अपने अंदर पवित्रता मानते थे। तो सदगुरु कबीर बिल्कुल सामान्य लोगों के बीच में पले बढ़े और लोगों को देखे, वो शास्त्र की भाषा बोलते,
बड़े बड़े शब्द का उच्चारण करते तो लोगों के समझ में नहीं आती। तो सदगुरु कबीर बड़े प्यार से उदाहरण देकर कहते हैं, क्या कहते हैं, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर। क्या हुआ, ये उदाहरण हुआ। तारे आसमान में तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज नहीं उगा। अब सदगुरु कबीर मूल बात कहते हैं, तौलो जीव कर्म वश डोले जौलो ज्ञान ना पूर। तब तक जीव इस कर्मों के चक्र पर डोलता है, आवागमन के ये चक्र, ये सिलसिला चलता है जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है। जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, मैं चेतन हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंडम अनुपम, मेरा कोई विनाश नहीं, मैं किसी का अंश नहीं। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, मेरे अंदर ही परमात्मा है और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। वो परमात्मा, वो खुदा, वो ईश्वर तो तुम्हारे भीतर है। बस जो बाहर की आंखें हैं उसको बंद करने की जरूरत है और भीतर की आंखें खोलने की जरूरत है, तो उसके दर्शन अपने आप हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, भक्ति के प्रति वैसे ही समर्पित हो जिस प्रकार आग इतना नुकसान कर देता है फिर भी उसको बड़े प्यार से मांगकर लाया जाता है। जब लंका विजय हो गई, रावण मारा गया, तो जिसने लंका विजय में भगवान राम के सहयोग किए थे, वे सभी लोग विभीषण, जामवन, अंगद, नील, हनुमान आदि जो सहयोग किए थे, तो वे सब लोग भगवान राम के साथ अयोध्या आए। जब राज सिंहासन में भगवान राम बैठे तो सभी माताओं को एवं अपने भाइयों को और भी सभा के जो लोग थे, भगवान राम सबको परिचय कराते हैं कि ये सुग्रीव है, ये जामवंत है, ये हनुमान है, ये अंगद है, ये नील है, और सबका परिचय कराते। इसने अमुक अमुक जगह मेरी लंका विजय में सब सहयोग किए, इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के सहयोग से मैं इतने बड़े हस्ती पर विजय प्राप्त किया। और सबका परिचय कराया, फिर सबको कुछ कुछ पद देने लगे। तो जब हनुमान का पद, हनुमान का नंबर आया, तो हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा, हनुमान तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, देखो सबको मैंने कुछ न कुछ पद दिया, तुम भी कुछ पद ले लो। हनुमान ने कहा, भगवान मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। तब भगवान राम कहते, मेरी खुशी के लिए कोई पद ले लो। तब हनुमान कहते हैं कि भगवान यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं एक पद नहीं लूंगा, 2 पद लूंगा। तो लोगों ने कहा, देखिए हनुमान, अभी तक तो कह रहे थे मैं कोई भी पद नहीं लूंगा, अब कह रहा है एक नहीं मैं 2 पद लूंगा। लोग आपस में बातचीत करने लगे। तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान बताओ कि तुम्हें कौन सा 2 पद चाहिए। तो हनुमान राम के चरणों में झुक जाते हैं और उसके दोनों पैर को छूकर कहते हैं कि भगवान मुझे बाहर के कोई भी पद नहीं चाहिए, आपके यही 2 पद चाहिए, वो मुझे यही स्थान दीजिए। इसी वजह, ये समर्पण की वजह से, ये निष्काम सेवा की वजह से आज जितने भगवान राम के मंदिर नहीं है उतने भगवान हनुमान के मंदिर है, निष्काम भक्ति की वजह से। और भजन में गांव गांव में चलता भी है, क्या भजन गाया जाता है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम न चले हनुमान के बिना। और जब अभी अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो सम्मानीय जो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा जहां जहां राम होते हैं वहां हनुमान भी होते हैं, इसलिए भगवान हनुमान के भी वहां मंदिर उनके मूर्ति प्रतिष्ठित किए गए। तो इतना समर्पण जब हमारे भीतर भी होगा,
सत्संग के प्रति तो इतना अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ेगा कि घर घर जाकर कि आओ। जब झगड़ा होता है तो कोई बुलाने जाता है क्या? अमुक अमुक देवी का झगड़ा हो रहा है या अमुक अमुक भाइयों में झगड़ा हो रहा है, चलो देखने के लिए। बिना निमंत्रण दिए और बिना किसी को सूचना दिए लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस झगड़े को सुनते हैं। घर में अपना झगड़ा नहीं होता है क्या? सास बहू में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, देवरानी जेठानी में, सब घर तो महाभारत है, फिर भी सुनने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन निम्नगामी है, मन को यही चीज पसंद आता है, ये भक्ति, ये सत्संग, ये शुभ चीजें इसको पसंद नहीं। जिस प्रकार पानी होता है उसको जब ऊंचाई की ओर ले जाना होता है तो मोटर लगाना पड़ता है, और गिराना होता है तो बस टोटी खोल दीजिए, अपने आप पानी गिर जाता है। मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना चाहे, उसको कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर ले जाना चाहे तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और मन को यदि नीचे की ओर ले जाना, कोई परिश्रम नहीं। बच्चे लोग विद्यार्थियों से मास्टर पूछे कि बच्चों बताओ सबसे सरल काम कौन सा है? तो एक बच्चे जो पीछे में बैठे थे उन्होंने कहा सर मैं बताऊं। उन्होंने कहा बताओ, तुम ही बताओ। उन्होंने कहा सर सबसे सरल काम है फेल होना। सबसे सरल काम क्या है? फेल होना। अब फेल ही होना तो पढ़ना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। पास होना है उसके लिए मेहनत करना है, और फेल होने के लिए कौन मेहनत? बस स्कूल से आए, कॉपी कलम रख दो, खेलते रहो, फेल तो अपने आप को जाना है। जिंदगी की परीक्षा में पास होना है। स्कूल की परीक्षा तो हमने पास कर लिया, लेकिन जिंदगी की परीक्षा, यहाँ तो हर घड़ी परीक्षा है। देवरानी ने कुछ कह दिया, परीक्षा है। सास ने कुछ कह दिया, परीक्षा है। ससुर ने कुछ कह दिया, परीक्षा है। बहू ने कुछ कह दिया, परीक्षा है। यदि आपने तैयारी नहीं की, यदि आपने सत्संग नहीं श्रवण किया, तो आपके अंदर वो सहन शक्ति नहीं आएगी, और जिंदगी के परीक्षा में आप बारंबार फेल होते जाएंगे। आप भी कहेंगे, सदगुरु कबीर ने कहा है, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक। कहीं कबीर ना उलट, ये तो रहे एक की एक। सदगुरु कबीर कहते, आवत किसी ने कुछ कह दिया, कुछ आवेश में मन काम करते रहते ना, थोड़ा दिमाग उलझ जाता, समय कम हो, सुबह सुबह लोगों को गोदी जाना पड़ता है, तो कितना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। सुबह सुबह यदि बच्चे स्कूल जाए तो माताएं उठती है, जल्दी जल्दी काम कर रही, उसी में कोई कुछ गिरा दिया बच्चे, तो ऐसे ही मन उलझा हुआ है तो एक थप्पड़ दे देती। क्यों? क्योंकि उस समय मन ठीक नहीं है। पानी भी गिर जाए तो एक थप्पड़ लगा देती है माताएं, और यदि मन ठीक हो तो दूध भी गिर जाएगा ना। मन यदि उलझा हुआ नहीं तो दूध भी गिर जाएगा, तो कहेगा बेटे कोई बात नहीं, और है घर में दूध। ये सारा खेल मन का ही है। तो यदि मन ठीक नहीं रहेगा तो थोड़ी बातों में हम अशांत हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। ये हमने स्कूल की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन जिंदगी की परीक्षा हमारे क्षण क्षण में है। तो उस जिंदगी के परीक्षा में कैसे पास होना है, ये सदगुरु संत जन बताते हैं। सहनशील बनो, और सहनशीलता तब आएगी जब हम सत्संग श्रवण करेंगे। परीक्षा में पास तब होंगे जब हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? सदगुरु कबीर कहते हैं, भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जर मुआ बहुरी ले आवे मांग। तुम्हारे अंदर पूर्ण समर्पण हो जाए तो फिर तुम्हारे कल्याण मुक्ति में देरी नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो बड़ी तेजी से उड़ते हुए आसमान में जा रही थी। रास्ते में कोयल मिल गए। उन्होंने कहा, रे नन्ही चिड़िया, तुम इतने तेजी से सुबह सुबह उड़ते हुए कहाँ जा रही हो? उस छोटी चिड़िया ने उड़ते उड़ते कहा, तुमने सुबह सुबह समाचार नहीं सुना है क्या? हाथी दादा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं खून देने जा रही हूँ। कोयल ने कहा, रे नन्ही चिड़िया, तुम्हारे शरीर में पाव भर खून नहीं है, और तुम्हारे खून देने से क्या हाथी का जान बच जाएगा? चिड़िया ने बड़े गजब की उत्तर देती है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं जानती कि मेरे खून देने से हाथी दादा की जान बचती है या नहीं, लेकिन मेरे पास जो कुछ है मैं उनकी जान बचाने के लिए समर्पित कर देना चाहती हूँ। ऐसे ही जब हमारे अंदर भी वो समर्पण आ जाए सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, तो फिर
हमारा जीवन कुछ और ही हो जाएगा। जिस प्रकार कुआं होता है ना, तो कुआं जो पहले पानी भरा करते थे तो क्या करते थे, साल में एक बार कुएं की सफाई किया जाता था पूरे गांव मिलकर। अब तो सब घर घर नल हो गया है, कुएं ऐसे ही सड़ रहा है पानी, उससे कोई पानी का उपयोग करता भी नहीं। पहले देखते थे बचपन में कि बहुत दूर जहां मीठा पानी होता था वहां जाते और गांव भर के लोग, बस्ती भर के लोग मिलकर उस कुएं की सफाई किया करते, तब उसमें फिर से मीठा पानी आ जाता। साल भर उसमें गंदगी जम जाते, कचड़े जम जाते, पत्तियां जम जाती, तो जिससे पानी फिर खारा जैसे हो जाता, अच्छा नहीं लगता। जब उसकी फिर से सफाई हो जाती, फिर से उसके स्रोत खुल जाते, तो फिर से मीठा पानी आ जाता और पानी योग्य, पीने योग्य हो जाता। ऐसे ही जिस दिन हमारे अंतःकरण से विकारों के ये कचड़े निकल जाएंगे तो हमारे अंदर भी पवित्रता आ जाएगी, हमारे अंदर भी सद्गुण आ जाएगा, हमारे अंदर भी सादगी आ जाएगी, हमारे अंदर भी निर्मलता आ जाएगी। अभी तो बाहरी बाहरी लोग 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। जिधर हम लोग रहते बिहार प्रदेश, बहुत जाते हैं लोग बैद्यनाथ धाम, वहां से नजदीक पड़ता है, तो बहुत लोग जाते हैं, पैदल जाते कांवर लिए। सदगुरु संत जन कहते 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। तो ऐसे भक्ति करने से कोई फलदायी है क्या? एक पिता ने, एक सेठ ने कहा, बेटे जो घी में डालडा मिलाना था वो तुमने मिला दिया? उन्होंने, बेटा ने कहा, हाँ पिताजी मैं घी में डालडा मिला दिया। और चावल, गेहूं और जो चना था उसमें कंकड़ मिलाना था उसमें मिला दिए? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी आप निश्चिंत रहे, मैं सारी चीजों में कंकड़ मिला दिया। पिता ने कहा, बेटे तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे रहते व्यापार में मुझे कभी घाटा नहीं होगा। अच्छा चलो शाम हो गई है, जाते हैं थोड़ा मंदिर में, थोड़ा घंटी धूप वगैरह जलाकर आ जाते। गए, थोड़ा घंटी बजा दी, अगरबत्ती जलाकर प्रणाम करके आ गए। अब ऐसी भक्ति, ऊपर ऊपर भक्ति करने से जीवन में परिवर्तन आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। जब भीतर के विकार धुल जाए, भीतर के जो कलमश है, भीतर में जो राग, द्वेष, वैर, विरोध, ईर्षा, घृणा, नफरत, माया, मोह के ये जो विकार है, वो जब हटा दिया जाता है तो जीवन में पवित्रता आ जाती। उसी दिन समझना कि हमारे जीवन में भक्ति उतर गई, उसी दिन समझना कि हमारे जीवन में सत्संग उतर गया, उसी दिन समझना कि हमारे जीवन चरितार्थ हो गया। और उस दिन हमारा जीवन, हमारे बोलने की शैली, हमारे काम करने की शैली, हमारे चलने की शैली कुछ और ही हो जाएगी। लोग, आपके घर के लोग देखेंगे तो समझेंगे इसके जीवन में भक्ति, तो वो अलग ही पहचान आएगा। तो हम सबको चाहिए कि हम सब, समय थोड़ा है और काम बहुत करना है, आयु बहुत ढल गई है, अब कितना बचा है इसका भी पता नहीं है। तो जो बच गया है उसमें अब हमें सत्संग करे, भक्ति करे, समर्पण भाव से, पूर्ण निर्मल भाव से, तो फिर हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होगा एवं दिनों दिन पुष्पित एवं पल्लवित होता जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हम सब ऐसी वाणी बोले मन काया पाखो, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो रे बंदे, आप ही शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साल सकल
सकल शरीर। मृदुवाणी सुंदर बरता, मृदुवाणी सुंदर बरता, सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बैर भावना कभी किसी से हिल मिल सब ही रहते। बैर भावना कभी किसी से हिल मिल सब ही रहते। एक दूजे का आदर करते, सतपथ पर है चलते। एक दूजे का आदर करते, सतपथ पर है चलते। खिले जहाँ पर फूल खुशी के, खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। फूल बिछाया करते पर ही खुद को चुभते कांटे। फूल बिछाया करते पर हित खुद को चुभते कांटे। त्याग ही जिसका आभूषण है, त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है कर्मों की। होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है कर्मों की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। मात पिता और गुरुदेव का, मात पिता और गुरुदेव का होता हर पल मान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरता, मृदुवाणी सुंदर बरता, सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।